बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो एक ताज़ा ख़बर है। अभी जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करने बैठा हूँ तो एक बड़ी ख़बर, एक बड़ी पेशरफ़्त सामने आई है बानी PTI और बुशरा बीबी साहबा के हवाले से। सबसे पहले तो इस ख़बर की डिटेल आप देखने वालों के साथ हम शेयर करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि इमरान ख़ान के गुब्बारे से 48 घंटों में हवा कैसे निकली है, और फिर बुशरा बीबी साहबा इमरान ख़ान साहब और गंडापुर को मिडल मैन के ज़रिए, पैगाम रसा के ज़रिए क्या मैसेज दिया गया है, क्या वार्निंग दी गई है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त की सपोर्ट में एक और ख़त सामने आया है। एक बल्कि ख़त नहीं, उसको दरख्वास्त कह सकते हैं कि एक दरख्वास्त सामने आई है। ये क्या मामला है और इस में जस्टिस मंसूर अली शाह को कैसे सपोर्ट किया गया है, उनके स्टांस को कि पहले 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दायर की गई दरख्वास्तों का फ़ैसला किया जाए, और तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने नवाज शरीफ से माफ़ी मांगी है। ये माफ़ी क्यों मांगी गई है, किस तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने माफ़ी मांगी है, ये डिटेल भी ब्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाजरीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली ख़बर से जो अभी ताज़ा ख़बर है जो हमारे पास पहुंची है, ख़बर नाज़रीन ये है कि 190 मिलियन पाउंड केस की आज जो अडयाला जेल में समाअत हुई है, जो वकील साहब हैं, इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि बुशरा बीबी साहबा तो आज नहीं आई, लेकिन हम एक प्लीडर लेके आए हैं। बुशरा बीबी साहबा की जगह पर आप हमें प्लीडर अपॉइंट करने की इजाज़त दे दें। जज साहब ने जब ये सुना और प्रोसिक्यूशन के जो सरबराह हैं नैब प्रोसिक्यूशन टीम के अमजद परवेज़ साहब, उनकी तरफ से एतराज़ किया गया। उन्हें कहा कि अगर प्लीडर इन्होंने मुकर्रर करना है बुशरा बीबी साहबा का, उसके लिए भी पहले बुशरा बीबी साहबा की हाज़िरी ज़रूरी है। पहले बुशरा बीबी साहबा को यहाँ पे कमरा अदालत में लाया जाए, फिर उनकी जगह के ऊपर प्लीडर को अपॉइंट आप कर सकते हैं। बुशरा बीबी साहबा मौजूद नहीं, वो गैर हाज़िर हैं। पिछली 6 समातों से वो नहीं आ रही, बल्कि पिछली 12 समातों से अपना प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वो नहीं आ रही, और 6 समातों से बुशरा बीबी साहबा के वकील लापता रहे। इमरान खान साहब के वकील 10 समातों में लापता रहे। तो ये तो अदालत को यकीन दहानी करवा के गए थे कि बुशरा बीबी साहबा आज पेश हो जाएंगी, आज भी पेश नहीं हुई, गुज़िश्ता रोज़ भी पेश नहीं हुई। तो फिर अदालत ने जब ये सारा मामला देखा, एक तरफ प्लीडर की अपॉइंटमेंट थी कि हम प्लीडर लेके आए हैं, बुशरा बीबी साहबा नहीं आ सकती, उसकी जगह पे उनके नुमाइंदों को आप इजाज़त दे दें, वो बुशरा बीबी साहबा की जगह पे अदालत में पेश होता रहेगा। तो अदालत ने प्लीडर वाली जो दरख्वास्त है आज की तारीख तक उसको मुस्तरद कर दिया है, और जो बुशरा बीबी साहबा के नाकाबिल ज़मानत अरेस्ट वारंट हैं उसको भी अदालत ने बरकरार रखा है, और केस की जो समाअत है वो 9 दिसंबर तक अदालत की जानिब से जो है वो मुलतवी कर दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन, ATC अदालत रावलपिंडी में जो कल PTI के 2, वैसे तो 5 रहनुमा गिरफ्तार हुए थे, लेकिन उसमें से 2 उमर अय्यूब और राजा बिशारत जो रात पुलिस की कस्टडी में थे, आज ATC अदालत के जो जज हैं अमजद अली शाह, उन्होंने दोनों PTI के रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म दे दिया। और रिहाई की वजह पेशावर हाई कोर्ट से जो दोनों PTI के रहनुमाओं ने अबूरी ज़मानत हासिल कर रखी थी, जब दोनों PTI के रहनुमाओं को अदालत में लाया गया, पुलिस की तरफ से अदालत के सामने पेश किया गया, तो दोनों ने कहा कि हम तो अदालत से ज़मानत लेके बैठे हैं, हमारे पास पेशावर हाई कोर्ट का ज़मानत का फ़ैसला मौजूद है, लेकिन हमें पुलिस ने गैर कानूनी तौर पे गिरफ़्तार कर लिया, गैर कानूनी तौर पे हमें हिरासत में रखा। जिस पर जज साहब ने इस जो पंजाब पुलिस है, रावलपिंडी पुलिस है, उस पर शदीद बरमी का इजहार भी किया और इस्तफसार किया कि जब इनके पास ज़मानत मौजूद थी, ये ज़मानत लेके आए थे, तो फिर पुलिस ने इनको क्यों गिरफ़्तार किया। तो अदालत ने दोनों PTI के रहनुमाओं की गिरफ़्तारी के मामले का सख्त नोटिस लिया है, और रावलपिंडी पुलिस के 5 अफसरान जो उमर अय्यूब और बिशारत राजा की गिरफ़्तारी में इन्वॉल्व थे, उनको कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करके आइंदा तारीख पर उनसे जवाब मांग लिया गया है कि ज़मानत का फ़ैसला होने के बावजूद PTI के इन रहनुमाओं को क्यों गिरफ़्तार किया गया, और इस अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पे जो ज़मानत का ऑर्डर मौजूद था, क्यों ना आपके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाए। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, इसी अदालत में
जो इमरान खान साहब ने 48 घंटों पहले एक दरख्वास्त जो है वो दायर की थी, उस दरख्वास्त का तहरीरी ऑर्डर अदालत की जानिब से जारी कर दिया गया है। और वो ऑर्डर ऐसे ही है कि इमरान खान साहब के गुब्बारे से अदालत ने हवा निकाल दी है। ऑर्डर क्या था? जो GHQ हमला केस था, जिसमें इमरान खान साहब की लीगल टीम ने ये एक लीगल आर्गूमेंट लिया था कि ये केस ATC अदालत में फॉल नहीं करता, ये अदालत का दायरा अख्तियार नहीं है। तो दरख्वास्त तो उस दायरा अख्तियार वाली पहले मुस्तरद कर दी गई थी, लेकिन अब अदालत की जानिब से उस दरख्वास्त का जो तहरीरी ऑर्डर है वो भी जारी कर दिया गया है कि इसी अदालत का दायरा अख्तियार बनता है। और फिर आपको पता है कि कल इस केस में इमरान खान और बाकी जो PTI के रहनुमा हैं उन पर जो फ़र्द जुर्म है वो भी आयद कर दी गई है। इसके अलावा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमात की डिटेल है उसमें नई पेशरफ्त हुई है। 76 मुकदमात तो कल इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में पेश किए गए थे कि इस्लामाबाद की हदूद के अंदर इमरान खान के ख़िलाफ़ 76 मुकदमात हैं। लेकिन आज जो एक नई रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की गई है उसमें यह कहा गया है कि मजमूई तौर पर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है 188 मुकदमात हैं, यानी 76 इस्लामाबाद की हदूद में हैं और 112 मुकदमे इमरान खान साहब के इस्लामाबाद के अलावा पंजाब की हदूद में जो है वो बानी PTI के ख़िलाफ़ जो है वो दर्ज किए गए हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन कि इमरान खान साहब को, गंडापुर साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को क्या और किसने पैगाम दिया है। मामला नाज़रीन ये है कि PTI जब भी एहतजाज को निकली, चाहे अब तो 2014 का जो लॉन्ग मार्च था इमरान खान साहब का, उसके बाद जो 2016 का इमरान खान साहब का लॉकडाउन था, फिर इमरान खान साहब का जो 25 मई 2022 का जो लॉन्ग मार्च था, उसके बाद जितनी इमरान खान साहब की पेशियाँ आपने इस्लामाबाद की कोर्ट्स में देखी, लाहौर हाई कोर्ट्स में देखी, इन तमाम इवेंट्स में जो तोड़फोड़ हुई, जो इमलाक को नुकसान पहुंचा, जो इमारतों पे अटैक किए गए, जो तोड़फोड़ की गई, तो PTI ने हमेशा ये मौक़िफ़ रखा है कि हम पुरअमन हैं और एहतजाज करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपको एहतजाज का जो राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आपको तोड़ फोड़ की, इमलाक को, चाहे वो निजी हैं चाहे वो सरकारी हैं, आपको उनकी तोड़ फोड़ की इजाज़त नहीं देता। लेकिन 9 मई भी आपके सामने हुआ, PTI ने 9 मई के बाद 24 नवंबर भी है, लेकिन PTI ने कभी एडमिट नहीं किया कि हम जो है वो पुरतशद्दुद हैं। PTI ने हमेशा यही मौक़िफ़ रखा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पुरअमन एहतजाज करती है और पुरअमन एहतजाज करने से हमें रियासती मशीनरी के साथ, रियासती ताकत के साथ जो है वो रोक दिया जाता है। एक आर्गूमेंट है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, एक बयानिया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कि हम बड़े ही पुरअमन हैं और हम जब भी एहतजाज करते हैं उसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं होती। अब इस पर क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या पैगाम दिया गया है, वो नाज़रीन पैगाम आपके साथ शेयर करने से पहले एक 9 सेकंड की वीडियो है। मैं ये 9 सेकंड की वीडियो आप देखने वालों को सुनाना चाहूँगा कि ये वीडियो है क्या। इस वीडियो को नाज़रीन आप देखें। वैसे मेरे पास एक और ख़बर भी है, वो भी आपके साथ मैं यहीं पे शेयर करूँ, फिर रह जाएगी। जो फ़र्द जुर्म कल इमरान खान साहब पे और PTI के रहनुमा पे नाज़रीन लगाई गई है, उसमें इल्ज़ामात क्या हैं, चार्जशीट क्या है इमरान खान और PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़। तो चार्जशीट नाज़रीन ये है जो इल्ज़ामात PTI और इमरान खान साहब पे लगे हैं। एक तो ये कहा गया है कि PTI की क़यादत ने, यानी इमरान खान साहब ने और PTI के बाकी अहम रहनुमाओं ने सियासी मकासद के हसूल के लिए दहशतगर्द तंजीमों की तर्ज पर मनसूबाबंदी की, पुरतशद्दद मुजाहिरों से हुकूमत को दबाव में लाना दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। GHQ पर हमला फ़ौज पाकिस्तान को बगावत पर उकसाने की नीयत से किया गया। 9 मई से कबल ये सारी मनसूबाबंदी अस्करी अहदाफ का जो है वो तयन कर लिया गया था। और फिर ये कहा गया है कि GHQ पर हमला बैनुल-अक़वामी मीडिया पर नशर हुआ, जिसमें भारतीय मीडिया सर फहरिस्त है। जुलाई 2023 में महकमा दाखिला पंजाब ने 9 मई के वाक़यात पर रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक 102 गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया। पुरअमन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है तो ये 102 गाड़ियाँ किसने जलाई, किसने 102 गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया। 26 सरकारी इमारतों पर मुनज़्ज़म हमले किए गए। सानिया 9 मई में 1 अरब 66 करोड़ 56 लाख रुपए का मजमूई तौर पर नुकसान हुआ। कितना? तकरीबन 1.5 अरब रुपए का, 1 अरब 56 करोड़ का। 9 मई वाक़यात मुल्क की दाखिली सलामती और रियासती इस्तेहकाम पर बराह रास्त जो है ये एक हमला था। अब नाज़रीन मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, 9 सेकंड की वीडियो। मैं इसको खोलने लगा हूँ नाज़रीन। इसको चलाने से पहले नाज़रीन मैं आपको दिखाता हूँ और इसको मैं वो लैंडस्केप वो उसमें भी कर लूँ।
पहले आपको सुना देता हूँ, फिर आपको दिखा देता हूँ। पब्लिक ओपिनियन में बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई कभी इंतशार किया है? सुने सुने पब्लिक ओपिनियन में बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई कभी इंतशार किया है? ये किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की ये फुटेज है। किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, इदारे में रिकॉर्ड की गई मंसूर खान साहब का ये प्रोग्राम है, जिसमें ये पता नहीं क्यों बैठे बैठे ये ख्याल अज़हर सदीक साहब को आ गया, हमारे दोस्त हैं, कि उन्होंने वहाँ पे बैठे जो लोग थे उनसे पूछ लिया कि बताएं कि पब्लिक ओपिनियन में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतशार फैलाती है, पुरतशद्दुद सियासी जमात है? तो वहाँ पर मेजॉरिटी ने कह दिया कि बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतशार फैलाती है, पुरतशद्दुद सियासी जमात है। अब ये मैं नहीं कह रहा, जहाँ पर गए थे वहाँ पर बैठे स्टूडेंट ने इसकी और अपनी राय दी। चलें इस राय को नाज़रीन छोड़ देते हैं। लेकिन नाज़रीन आपको याद होगा कि ये जो आखिरी 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल इमरान खान साहब ने दी, जिसे अब बानी पीटीआई ने सेमीफाइनल डिक्लेयर करके अब एक नया कार्ड खान साहब ने खेला है सिविल नाफरमानी वाला, और 5 रुकनी कमेटी बनाई है जिसके सरबराह उमर अयूब साहब को बनाया गया है कि मुज़ाकरात करें स्टेक होल्डर के साथ। चलें अच्छा है, अगर कमेटी बनी है तो वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें, लेकिन खान साहब ने पॉइंट्स या मैंडेट उसको 2 इशू के हवाले से दिया है। एक दिया है 9 मई और 24 नवंबर की मामलात की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। दूसरे कहा गया है कि जो अंडर ट्रायल कारकुनान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको रिहा किया जाए। लेकिन नाज़रीन, जो 24 नवंबर का एहतजाज था, इस एहतजाज से पहले जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था, मुल्की सलामती के हवाले से, मुल्की दाखिली और ख़ारजी सिक्योरिटी सूरत के हवाले से, उसमें आर्मी चीफ ने एक बात बड़ी वाज़ेह की थी। उन्होंने कहा था कि तशद्दुद और एहतजाज में फ़र्क होता है। अब वो पैगाम उसमें मीटिंग में गंडापुर साहब भी मौजूद थे, गंडापुर साहब तक भी पहुंचा, लेकिन फिर जब 24 नवंबर से ये एहतजाज पेशावर से निकला और इस्लामाबाद में पहुंचा, इसमें जो कुछ हुआ उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं। वो एहतजाज था, उसमें तशद्दुद हुआ नहीं हुआ, वो सब कुछ आपके सामने है। लेकिन आज अब जो हुआ, जो पैगाम अब ये दिया गया है तहरीक इंसाफ की क़यादत को, बशमूल इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहबा, वो पैगाम ये है कि अब ये तशद्दुद, ये इंतशार, इसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। ये इमरान खान साहब को भी पैगाम दे दिया गया है, बुशरा बीबी साहबा को भी दे दिया गया है। और बुशरा बीबी साहबा को पैगाम देने का मकसद ये है क्योंकि ये जो 24 नवंबर का काफ़िला मुजाहिरीन का इस्लामाबाद पहुंचा था, गंडापुर साहब तो कुछ सोच रहे थे, कुछ और भी करना चाह रहे थे, एक तरीके से आना चाहते थे, लेकिन बुशरा बीबी साहबा ने गंडापुर साहब को पीछे धकेल के उसकी क़यादत खुद संभाल ली थी। तो गंडापुर साहब को भी पैगाम जहाँ पे है वहीं पे बुशरा बीबी साहबा के लिए भी है और इमरान खान के लिए भी है। पैगाम ये है कि शहरियों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ करने और तशद्दुद को, यानी अवाम को एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काने, एक दूसरे के ख़िलाफ़ करने और तशद्दुद को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये नाकाबिले बर्दाश्त है कि आप तशद्दुद को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करें और शहरियों को, अवाम को एक दूसरे के ख़िलाफ़ करें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काएँ या उकसाएँ। तो ये नाज़रीन कल की फार्मेशन कमांड का जो एक एलामिया था, उसमें ये नुक्ता भी बड़ा अहम था जो मैंने आज सुबह देखा है। तो ये ज़ाहिर सी बात है कि इसमें जो तशद्दुद को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, कौन करता है? जो करता है मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं, मुझसे ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आप इस चीज़ को जानते हैं कि तशद्दुद को हथियार के तौर पे किसने इस्तेमाल किया। तो ये उनके लिए पैगाम है। बल्कि ये भी खबर सामने आई है कि आर्मी चीफ ने ये जो फॉर्मेशन कमांडर का इजलास था, इसमें वाज़ेह तौर पे कहा कि जो पश्तून कार्ड इस्तेमाल करते हैं, ये पश्तून कार्ड बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। और जो लोग ये दावा करते हैं कि शायद कोई पॉलिसी चेंज हो गई है, तो रात शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में मौलवी फ़रीक साहब ने यह वाज़ेह कर दिया है कि कोई इदारे ने अपनी पॉलिसी को तब्दील नहीं किया है। और जब बुशरा बीबी साहबा की अंडरस्टैंडिंग के तहत ज़मानत हुई थी, उसको जो गारंटर थे, उन गारंटर से भी अब जवाब मांगा जा रहा है। तो एक ये डेवलपमेंट भी, और ये डेवलपमेंट एक पैगाम है तहरीक इंसाफ की पूरी टॉप क़यादत से लेके जो भी पार्टी उहदेदारान है, सब के लिए एक पैगाम है। बल्कि आखिरी वार्निंग आप इसको कह सकते हैं, मुतनब्बे करना कह सकते हैं, या अल्टीमेटम भी कह सकते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने, नाज़रीन खबर यह है कि मियाँ नवाज शरीफ से माफ़ी मांग ली है। ये तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा हैं जावेद बदर साहब, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने एक ख़त लिखा है
नवाज शरीफ के नाम, जिसमें इन्होंने कहा कि मैंने जो नवाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, जो इल्ज़ाम तराशियाँ की, उस पर ये इनका ख़त है और कहते हैं कि मैं अपने इल्ज़ामात पर नदामत करता हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात और प्रोपेगेंडे का हिस्सा बना, और ये मैं अपनी ज़मीर की आवाज़ पे जो है मैं नवाज शरीफ से माफ़ी मांगता हूँ और मैं नवाज शरीफ से एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो मेरी नादानी समझ के ये जो मेरी गलती थी इस गलती को माफ़ कर देंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त के मामले पे क्या डेवलपमेंट हुई है। कल मंसूर अली शाह साहब के 2 खतूत जो है वो सामने आए थे। उसमें एक ख़त जो है वो 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से कि पहले 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से दरखास्तों पर समाअत करें। दूसरा लेटर जुडिशल कमीशन को लिखा गया, पहला ख़त चीफ जस्टिस को लिखा गया, दूसरे ख़त में भी उसी 26वीं आइनी तरमीम की दरखास्तों पर बात की गई। आज नाज़रीन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ग़ालिबन मामू ससुर हैं या मामू हैं, लेकिन बड़े करीबी और बड़ा प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता है मंसूर अली शाह साहब का। साबिक़ चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के जवाद ख़ाजा साहब, उनकी तरफ से एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है। अब इस दरख्वास्त में क्या कहा गया है? इस दरख्वास्त में नाज़रीन कहा गया है कि आइनी बेंच में जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों के हवाले से फ़ैसला दिया था, उस पर जो हुकूमती अपीलें हैं वो आइनी बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। आइनी बेंच जुडिशल कमीशन ने तश्कील दिया है जो ख़ुद तरमीम के नतीजे में वजूद में आया है, यानी जुडिशल कमीशन तरमीम के नतीजे में बना है। और आगे कहा गया है कि आइनी तरमीम अगर कलअदम होती है तो जुडिशल कमीशन समेत तमाम इक़दामात ख़त्म हो जाएंगे। मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त में जस्टिस मंसूर शाह के लिखे ख़त का हवाला भी दिया गया है और इसमें कहा गया कि इस वक्त 80 सिविलियन फ़ौजी तहवील में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों को हतमी फ़ैसले सुनाने से रोक रखा है। ऐसा कोई हुक्म मौजूद नहीं कि जो मुल्ज़मान को फ़ौजी तहवील में रखने का पाबंद करता हो। इस्तदा इस दरख्वास्त में ये की गई है कि फ़ौजी अदालतों का मुकदमा सुनने से पहले 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं उसका फ़ैसला किया जाए। अब जवाद ख़ाजा साहब का जो मुकदमा है वो तो मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ है, उसका उस मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस का 26वीं आइनी तरमीम के साथ क्या ताल्लुक़ बनता है? यानी अगर ये जो आइनी बेंच बैठा है सुप्रीम कोर्ट में, या फ़ौजी अदालतों के इंट्रा कोर्ट अपीलों का फ़ैसला कर देता है, फ़ैसला हो जाता है, जो भी फ़ैसला हो जवाद ख़ाजा साहब के हक़ में आए, जवाद ख़ाजा के ख़िलाफ़ में आए, जो भी फ़ैसला आए, ये कहना कि कहीं 26वीं आइनी तरमीम की दरख्वास्तों पे समाअत के बाद 26वीं तरमीम कलअदम ना हो जाए तो ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। तो नाज़रीन ऐसा होता नहीं है। जो अदालती फ़ैसले होते हैं वो फ़ैसले प्रोटेक्टेड होते हैं। 3 नवंबर 2007 की एमरजेंसी के बाद जब PCO लगाया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जितने फ़ैसले दिए और फिर 31 जुलाई 2009 का जो फ़ैसला था जिसमें 3 नवंबर 2007 की एमरजेंसी को कलअदम करार दिया गया था, लेकिन इस दौरान जो फ़ैसले हुए थे उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट कर दिया था। तो 26वीं आइनी तरमीम का जो भी फेट हो, ये फ़ैसला मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से अगर आइनी बेंच करता है, अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में आइनी बेंच फ़ौजी अदालतों के हवाले से हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलों पर कोई फ़ैसला करता है तो वो प्रोटेक्टेड रहेगा। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो जवाद ख़ाजा साहब का ख़त है ये शायद मंसूर शाह साहब के खतूत की सपोर्ट में ये मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाई गई है, इसको दायर किया गया है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। लेकिन अगले व्लॉग में हम बात करेंगे जो जुडिशल कमीशन के 3 इजलास होने हैं, एक सिंध हाई कोर्ट में तैनातियों के हवाले से, एक पेशावर हाई कोर्ट में तैनातियों के हवाले से, एक जस्टिस शाहिद बिलाल को आइनी बेंच का हिस्सा बनाने के लिए, ताकि फ़ौजी अदालतों का जो मुकदमा अगले हफ्ते इम्कान है कि आइनी बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर होगा, जो हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं उसमें 7वां जज जो है जस्टिस शाहिद बिलाल को शामिल किया जाए, तो शाहिद बिलाल साहब का नाम अप्रूव मंजूर होने के गालिब इम्कानात मौजूद हैं। तो देखते हैं इन जुडिशल कमीशन के इजलास में जजेस की तैनातियों के हवाले से, जजेस की नॉमिनेशन के हवाले से जो भी फैसले होंगे नेक्स्ट व्लॉग में उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन अब तक ने इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।